हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीबीए, बीकॉम और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस कोर्स की एडमिशन की 5th लिस्ट आ चुकी है, यानी वेटिंग लिस्ट की 4th। पहले एक नॉर्मल लिस्ट आई थी, उसके बाद वेटिंग लिस्ट स्टार्ट होने लग गई, तो ये 5वीं लिस्ट है। और इसके अंदर मैं सबके लिए बताऊंगा जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको क्या करना है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी आगे क्या करना है। डिटेल में बताऊंगा अब आगे का क्या प्रोसेस है, सारी चीजें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 6 सितंबर तक का रिलीज डेट दिया है इन्होंने। और यहाँ पर देख सकते हो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो उनको अब जो भी प्रोसेस करना है सब कुछ ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा। वेबसाइट से आपको डायरेक्टली दिल्ली में आकर कैंपस में एडमिशन करवाना है। और एक चीज और, रिजल्ट कैसे चेक करना है उस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पीडीएफ की कोई लिंक नहीं है। यहाँ 11 और 12 सितंबर को आपको एडमिशन के लिए जाना है जामिया मिलिया इस्लामिया। और ये देख सकते हो ऑफिस ऑफ द डीन में जाना है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, गेट नंबर 7। वहां पर ही आपका सारा एडमिशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों ही दिन अप टू 1 PM तक ही एडमिशन होता है, मतलब 1 बजे के बाद जाओगे दोनों ही दिन तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और जो इंतजार करते रह जाएंगे, सोचेंगे नहीं हम एडमिशन बाद में ले लेते हैं, इस लिस्ट में नाम आ गया अगर, तो आपका एडमिशन अगली लिस्ट में नहीं बुलाया जाएगा। अब मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जितने भी बताऊंगा सबकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी होनी चाहिए। सबसे पहला एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जो आपने दिया, बीबीए, बीकॉम या बीकॉम सेल्फ फाइनेंस जो भी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए। आप एक्स्ट्रा रख लेना बैकअप के लिए, कुछ खो जाती हैं या इधर उधर हो जाता है तो टेंशन नहीं रहेगी। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, आपको मतलब कि 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर आना है। नहीं है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या करना है। और किसी दूसरे कोर्स का लेकर नहीं आना। सपोज कोई बहुत से स्टूडेंट ड्रॉप लेकर दूसरा कोर्स कर लेते हैं तो नहीं, आप 12 के बेसिस पर यहाँ एडमिशन ले रहे हो। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर आपको एज बेस का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, उसकी फोटोकॉपी, मतलब जितने डॉक्यूमेंट सबकी ओरिजिनल फोटोकॉपी। फोर्थ, आपको परमानेंट एड्रेस का प्रूफ, यानी कि इन 4 में से कोई भी डॉक्यूमेंट, बट आधार कार्ड सबसे कॉमन होता है तो इसी की फोटोकॉपी वो लेते हैं। 5th पॉइंट, अगर आपकी कैटेगरी है मुस्लिम, ओबीसी, एसटी, तो अपनी ओबीसी या एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगी। 6th में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ चाहिए होगा। कश्मीर माइग्रेंट यहाँ पर अगर कैटेगरी है, या फिर 8th में जम्मू कश्मीर कैटेगरी है, तो जो भी आपकी कैटेगरी एप्लीकेबल है वो आप लेकर आ जाओ अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट। 9th में यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना है। अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। 10th में यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए एमबीबीएस डॉक्टर से, या फिर आप नॉर्मल जहाँ ब्लड का चेकअप होता है वहां से आप करवा सकते हो। पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है। 11th पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे चॉइसेस रहती हैं, आपने फॉर्म फिल करते टाइम किया था कि फर्स्ट पे बीबीए, सेकंड बीकॉम, थर्ड बीकॉम सेल्फ फाइनेंस, प्रेफरेंस लिस्ट, तो आपकी अपग्रेड ही होगी, डाउनग्रेड नहीं होगी। बट आप एडमिशन करवाने जाओ तो अपग्रेड पे डाल देना। अब 12th पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग यानी एफिडेविट मांग रहे हैं 12th पॉइंट में। वो अगर आपके पास नहीं है तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे होगा, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। अभी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, लास्ट में आपको एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा। 13th पॉइंट है आपका ये फीस जो है आप ऑनलाइन भी दे सकते हो और कैश में भी दे सकते हो। कैसे देनी है, कहाँ देनी है, सारी चीजें बताऊंगा। 14th पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपका 12th की जैसे किसी का लेट हो जाता है मार्कशीट या तो आपको टाइम मिलता है 31 अक्टूबर तक आप सबमिट करवा सकते हो। 15th पॉइंट ये है कि आपको जो बैंक से स्लिप मिलेगा फीस जमा करवाने के बाद, वो आपको वापस से ऑफिस ऑफ द डीन में आके सबमिट करवाना है। सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बोल्ड लेटर्स में है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको अगर इस डेट में एडमिशन नहीं करवाया तो आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आगे आपको नहीं बुलाया जाएगा, और उसी टाइम पे 1 बजे से पहले। अब यहाँ बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पर सिर्फ बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की आई हुई है, और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सिर्फ बीकॉम की ही आएगी, उनकी फुल हो चुकी है बीबी और बीकॉम की, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की ही आई है। यहाँ जनरल को 50.75 मार्क्स पे हुआ है, मुस्लिम को 50.25 और पीडब्ल्यूडी को 16.75। बट यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी से हो, मैटर नहीं करता, आपको किसी में भी डाल दिया जा सकता है। मुस्लिम को जनरल में, जनरल को मुस्लिम में, आप सब में चेक करो। आप यहाँ पर भी देख सकते हो अपना एप्लीकेशन आईडी और रोल नंबर, प्रेफरेंस देख सकते हो। सबकी मोस्टली 3rd ही होती है, इन्होंने 2nd एक ने की हुई है, बाकी सेल्फ फाइनेंस 3rd ही है, सबकी होती है। बस इतने ही स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि 8 जनरल में, 3 मुस्लिम में और 1 पीडब्ल्यूडी में। तो यहाँ तक तो सिलेक्शन हो गया। सो अब एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस डेट में आप पहले ही चले जाओ अगर दिल्ली से बाहर हो, और 11th को ही जाना, क्योंकि अगर कुछ रह जाता है तो 12th को सबमिट करवा सकते हो। वहां जाने के बाद आप सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको जामिया में जाने के बाद ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस जाना है, गेट नंबर 7 के बहुत सारे गेट है तो गेट नंबर 7 बहुत फेमस है। वहां से एंट्री करने के बाद आप जाओगे
उसके बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब लेकर आप ऑफिस ऑफ द डीन के अंदर जाना। वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म में आपको मार्क लगाना है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी हैं, अभी जो है नहीं है वो सब छोड़ो, जो है लेकर जाओ। फिर आप मार्क करोगे कि ये है, और जो नहीं है सपोज एंटी रैगिंग का या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको खुद बोलेंगे कि अब बनवा के लाओ। वो खुद बताएंगे कहाँ बनता है, अगर नहीं बताते तो पूछ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। गेट नंबर 3 पे शायद बनता है, जहां पर आप फीस सबमिट करोगे। इंडियन बैंक के साइड में स्टेशनरी है, वहीं सारे एफिडेविट बन जाते हैं। कुछ 100-200 रुपए लगते हैं, 10-15 मिनट में बनाकर वो दे देते हैं। तो इस चीज का ध्यान देना है, स्टेशनरी है इंडियन बैंक के साइड में। तो वहां पर जाने के बाद आपका क्या क्या बन सकता है, वहां पे एंटी रैगिंग का एफिडेविट, और उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो ही बन जाएगा, और भी कुछ बन सकता है छोटे मोटे। लेकिन यहाँ पर बाकी 12th की मार्कशीट कहाँ से बनेगी, ये भी सोचने वाली बात है। मेन डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए। फिर आप बनवा के वापस ऑफिस ऑफ द डीन में जाके सबमिट करोगे। फिर उसके बाद वो आपको एक स्लिप देंगे, आप फीस की स्लिप होगी, उस स्लिप को लेकर वापस बैंक में जाना है, वहीं साइड में इंडियन बैंक। अब आप वहां पर पे कर सकते हो, चाहे कैश या यूपीआई पे। जैसे ही आप फीस दे दोगे तो आपको एक और स्लिप मिलेगा बैंक की तरफ से फीस देने के बाद। वो बच्चे क्या करते हैं, वो स्लिप लेके घर चले जाते हैं, उन्हें लगता है हमने फीस दे दी, एडमिशन हो गया, बट एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ। उसी फीस को वापस आपको ऑफिस ऑफ द डीन में आके सबमिट करवाना है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये फीस वाला पॉइंट। तो तब जाके आपका एडमिशन कंप्लीट होगा, और वो आपका एज आई डी कार्ड काम करेगा जब तक आई कार्ड नहीं है। अब एक चीज और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, और आप जो एडमिशन करवाने के बाद भले ही आपका अपग्रेड ना हो, बट अपग्रेड पर डाल देना, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि सपोज अगर कोई बीबीए बीकॉम से सीट कैंसिल करवाता है तो उनका अपग्रेड होने का चांस है 1% से, आप समझ जाओ। और जो मैंने प्रोसेस बताया है वैसे ही फॉलो करना है। ये नहीं कि पहले ही स्टेशनरी पहुंच गए एडमिशन करवाने से पहले और जाके बनवा के लेके जा रहे हो, नहीं। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया यही फॉलो करना है। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ नंबर से रह गया, आपको आंसर की से आपने मार्क्स पता कर लिया होगा, तो आपको क्या करना है, अगर आपने कहीं और एडमिशन ले लिया है फिर भी आप जेएमआई में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चांसेस है कि सेल्फ फाइनेंस में आ जाए। यहाँ पर देख सकते हो जनरल में सीटें 8 सेलेक्ट हुए हैं और यहाँ पर 3 मुस्लिम में, तो चांसेस है जनरल में आ जाए। बट जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनको भी जनरल में सेलेक्ट किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बट एक चीज का ध्यान देना है, सेल्फ फाइनेंस इवनिंग का है, इसका टाइम टेबल मैंने देखा था, ये इवनिंग का कोर्स है, इस चीज का ध्यान देना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जिसका कहीं और एडमिशन ले लिया और यहाँ नहीं आना चाहते तो आप पे डिपेंड करता है। और जिसका अभी तक से एडमिशन नहीं हुआ है कहीं और ले लो और यहाँ पे वेट करो, यहाँ वेट भी कर सकते हो। अब अगली लिस्ट कब आएगी मैं आपको बताता हूँ, अप्रोक्स 15 to 16 सितंबर तक आ जानी चाहिए, चांसेस है 10% आने के। यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस में डेली लेके आता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो इसीलिए। और कुछ भी पूछना बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड डाउट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर रह जाएगा तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।